अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज लाइन का। और न्यूज लाइन में आज हम चर्चा करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। सवाल ये, क्या मोदी अपने मेकओवर में जुटे हैं? और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पिछले दिनों जहां एक तरफ विरोधी उन पर कट्टरवादी होने को लेकर निशाने साधते रहे हैं, तो अब सहयोगी ये कहने लगे हैं कि मोदी हिंदुत्ववादी छवि से पीछे हट रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर मोदी किस रूप में जनता के सामने खुद को पेश करना चाहते हैं? क्या वो अपने मेकओवर करने में जुटे हैं? तमाम पहलुओं पर यह चर्चा हमारी आज न्यूज लाइन में होगी। दरअसल बात हुई यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद आलोचना झेलते रहे हैं नरेंद्र मोदी विरोधियों की, लेकिन विरोधियों को जवाब देने के लिए उन्होंने आज का दिन चुना। आज का दिन मतलब गुजरात दिवस। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपीए सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में फिर से अपनी आवाज पहुंचाकर मोदी ने इशारों इशारों में अमेरिका को भी जवाब दे दिया। बार 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 ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। तो आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान शामिल रहेंगे। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप टमटा और बीजेपी से होंगे नेता श्याम जाजू। तमाम खास मेहमानों से हमारी ये बातचीत शुरू होगी, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा क्या क्या। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद विरोधियों के ताने झेल रहे नरेंद्र मोदी ने पलटवार के लिए गुजरात दिवस को चुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो एक साथ अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों से मुखातिब हुए। गुजरात के विकास मॉडल का गुणगान किया और भ्रष्टाचार, पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की मौत और भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर यूपीए सरकार पर तीखा हमला किया। क्या स्थिति बनी है, कोयले तक को नहीं छोड़ा गया। सबसे बड़ा संकट है भरोसा नहीं रहा, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। भरोसे करने वाली हर सारे इंस्टीट्यूट में गिरावट आई है। ये भरोसा हमने पुनः स्थापित करना होगा। मोदी के निशाने पर केवल यूपीए सरकार ही नहीं थी। इशारों इशारों में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जवाब दिया। मोदी के विकास मॉडल की काट में नीतीश ने अक्सर समावेशी विकास की बात कही है और साथ ही ये सवाल खड़ा किया है कि गुजरात पहले से ही विकास के मामले में आगे रहा है, तो गुजरात का विकास केवल मोदी की उपलब्धि कैसे हो गया। मोदी ने गुजरात के बंजर इलाकों में खेती के विकास का जिक्र कर इशारों में नीतीश को भी जवाब दे ही दिया। आज जो गुजरात के विकास को नकारने पर राजनीतिक कारणों से लगे हुए हैं, वो यही कहते पहले भी था, हमने विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हमने विकास को सामान्य मानवीय के कल्याण की दिशा में ले जाने की भरपूर कोशिश की है।
मोदी के वार पर विरोधियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस की तरफ से देश और विदेश नीति को लेकर मोदी की समझ पर सवाल उठाए गए तो सीपीआई ने मोदी के किसानों और कृषि के विकास के दावों को खोखला करार दिया। यह भी याद रखिए कि गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में पीने के पानी का संकट है, गुजरात के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ जा रही है, गुजरात के किसानों को उनको उत्पादन का दाम नहीं मिल रहा है। ये सारी स्थितियां हैं। विदेश नीति को क्या जाने मोदी, वो देश की नीति तो जानते नहीं, विदेश की नीति को क्या जानेंगे। वैसे मोदी के निशाने पर केवल सहयोगी और यूपीए ही नहीं रहे, जवाब उन्होंने यूएसए को भी दिया। पिछले दिनों वॉर्टन बिजनेस स्कूल ने मोदी का लेक्चर कैंसिल कर दिया था। गुजरात दिवस के मौके पर अमेरिका के 18 शहरों में नमो नमो की तान छेड़कर मोदी ने जता दिया कि उन्हें अमेरिका तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ना तो किसी के इन्विटेशन की जरूरत है और ना ही वीजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सुना आपने कि मोदी ने किस तरीके से विरोधियों पर वार किया और उसका पलटवार विरोधियों ने कैसे किया, और सवाल आज ये खड़ा हुआ है, क्या मोदी अपने मेकओवर में जुटे हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब इस समय हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और प्रदीप टमटा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आपको बताएं कि श्याम जाजू, बीजेपी के नेता, अभी चर्चा में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आगे चर्चा में वो भी शामिल होंगे। पहला सवाल मेरा प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मोदी की इन बातों को लेकर क्या इंप्रेशन लिया जाए। सवाल ये है कि मोदी की छवि आखिर है क्या। विरोधी कहते हैं कि वो हिंदुत्ववादी कट्टर नेता हैं और उनके सहयोगी कहते हैं कि वो हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं। आखिर मोदी हैं क्या? देखिए, हम मोदी के बारे में क्या करें। मोदी खुद अपने ही सहयोगी दलों के लोगों से पूछ लें कि उनकी क्या है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो सबको साथ में चल सके वो भारत का नेतृत्व नहीं कर सकता है। कर्नाटक के लोगों ने बता दिया है कि हमको मोदी जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार पर बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एक एक करके, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, वहां किन पार्टियों की सरकारें थी और वहां की जनता का जनमत किसको मिला, क्या मिला। जो गुजरात के सवाल है, गुजरात का दिवस था, गुजरात की जनता को संबोधित होना चाहिए था। मोदी अमेरिका को देकर के क्या हासिल करना चाहते हैं। 6 करोड़ की गुजराती के नाम पर दावा करने वाले मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के दलित, क्या गुजरात के आदिवासी, क्या गुजरात के अल्पसंख्यक गुजराती नहीं है? क्या उनका दर्द, उनकी पीड़ाएं, उनकी तकलीफें क्या गुजरात की नहीं है? क्या विकास की बात करने वाले गुजरात से पूछना चाहूं कि मुख्य जो राज का धर्म होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा, जिस व्यक्ति ने राज का धर्म नहीं निभाया, आज वो विकास के मॉडल के बहाने अपनी उस मूल जो राज धर्म का पालन था उससे दूर जाना चाहता है। तो इन तमाम स्पीचों से कुछ मिलने वाला नहीं है मोदी जी को। मोदी खुद अपने घरों में झांक कर दे लें और देश की जनता ने उनको, चाहे कर्नाटक हो चाहे बिहार हो, वहीं के सहयोगी उनको बुलाने को तैयार नहीं है। और कर्नाटक में जिस तरह से मोदी पूरे देश को जीतने के लिए जगह, तो पहला सबक तो वहीं मिल गया। बिहार में कोई उनको आने देना नहीं चाहता है। तो मोदी को इस देश के सवाल को उठाने की जरूरत है। क्या ये देश बंटवारे से, विभाजन से देश आगे बढ़ेगा? प्रदीप जी लौटेंगे, जी का विकास है। जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर राहुल जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। राहुल जी, आज मोदी आखिर खड़े कहाँ हैं? क्या देखते हैं आप मोदी की इन बातों में? एक तरफ वो कहते हैं कि वो केवल हिंदुओं के नेता नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो संबोधित करते हैं अमेरिका में बसे भारतीयों को, तो पीछे जो उनका बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा भगवा होता है। उनके सहयोगी कहते हैं कि अब वो हिंदुत्ववाद से पीछे हिंदुत्व से वो पीछे हट रहे हैं। आखिर मोदी स्टैंड कहाँ कर रहे हैं इस समय, और ये कुलबुलाहट क्यों? क्या ये से असमंजस की स्थिति माना जाए, या फिर एक जो छवि बन गई है उसको तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, कि ये एक असमंजस की स्थिति है। मोदी साहब खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जाएं कहां। हिंदुत्व का वो एडॉप्ट करे, भगवा जो एक चेहरा है उसे सामने लाए, या दूसरा एक चेहरा सामने लाए। तो इसके बीच में कहीं वो खड़े हुए हैं, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, एक तरफ से उन पे नीतीश कुमार अटैक करते हैं कि ये हिंदुत्व का चेहरा जो है
ये चलेगा नहीं, इसके साथ हम अलायंस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शिवसेना वाले अटैक करते हैं कि मोदी हिंदुत्व छोड़ के जा रहे हैं। तो मोदी ने अभी तक ये साफ किया नहीं कि वो कहां है, और ये मामला उन पे बड़ा भारी पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये है, जो अभी तमता जी कह रहे थे, ये जो एक क्रिटिसिज्म है ये बढ़ेगा मोदी जी पे। मोदी कुछ ज्यादा अमेरिका को भाषण वहां ज्यादा दे रहे हैं। आप देखिए, पिछले जब से ये वार्डन स्कूल का ये मामला हुआ है, मोदी जी अमेरिका को संबोधित ज्यादा कर रहे हैं, भारत को कम जी। और जहां भी भारत को किया उन्होंने संबोधित, जहां भाषण दी, वहां कलकत्ता के वो बिजनेस मीटिंग को छोड़ के कोई खास उसका फायदा नहीं हुआ, कर्नाटका का इलेक्शन अगर देखा जाए जी। तो इसीलिए। और अमेरिका में भी भाषण वो मोदी किनको दे रहे हैं? जो एनआरआई के ग्रुप्स हैं, जो भारतीय हैं वहां पे, अमेरिकन को वो भाषण नहीं दे रहे हैं उस मामले में। दूसरी बात, उन्हें ये भी जानना चाहिए कि अभी अगर मोदी जी जो देख रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार एक बने हुए हैं, उन्हें अगर सही में ये करना है तो उन्हें भारतीयों को एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी जरूरतें क्या हैं। और खासकर गुजरात में ये एक, अब से देखिए मोदी जी के गुजराती परफॉर्मेंस का भी जो मामला है वो खुलेगा, सामने आएगा, क्योंकि सारी क्रिटिसिज्म वहां रहेगी। और आपने देखा कि ये कांग्रेस के जो थे तमता जी, उन्होंने शुरू कर दिया कि वहां पे भूखमरी है, सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात का जो मॉडल बना डेवलपमेंट का, उसमें सिर्फ इंडस्ट्री और जो अर्बनाइजेशन का मॉडल है, मोदी जी ने उस पर जोर दिया। जो रूरल एरिया है, जो किसानों का जो एरिया है, गुजरात का जो किसान है, उस पे उन्होंने जोर बिल्कुल दिया ही नहीं। राहुल जी, तो इसीलिए वहां पे हालत खराब है और इस पे चर्चा आगे होगी। जी राहुल जी, लेकिन आप अब उनके जो भाषण सुनेंगे तो उसमें वो अक्सर इन बातों का जिक्र करते हैं। वो गुजराती पापड़ का जिक्र करते हैं, वो गुजरात की एक महिला का जिक्र करते हैं, कैसे वो एक बड़ी वो दो एग्जाम्पल उनके पास है। वो आदिवासी इलाकों का जिक्र करते हैं, वो बंजर भूमि का जिक्र करते हैं। तो ये सवाल हमारा यही है कि केवल धर्म से जुड़ी छवि को भी वो तोड़ना चाह रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो एक ये इमेज बन गई कि वो केवल अर्बन के लीडर हैं, वो रूरल मासेस में उतने नहीं जाने जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम छवियों से वो बाहर निकलना चाहते हैं? मुझे लगता है वो निकलना चाहते हैं, पर वो छवि कुछ रियलिटी पे तो भी बनी हुई ना, जो सच्चाई है गुजरात की, जो उन्होंने काम किया है पिछले 15 सालों में। मोदी जी का मॉडल जो गुजरात के लिए था, वो था एक इंडस्ट्रियलाइज्ड गुजरात, जहां अर्बन, और वो हुआ भी है। आप देखिए, गुजरात एक अकेला स्टेट है हमारे देश में जहां अर्बन पॉपुलेशन रूरल से ज्यादा है, जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा हुई है। पर ये उनका मॉडल रहा, जोर सारा उसी पे रहा। उसमें जो रूरल एरिया जब पीछे छुड़ता गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब देखिए, नर्मदा का पानी इंडस्ट्री को जा रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है। पर ये जो मॉडल है, ये भारत पे लागू कर पाएंगे मोदी जी कि नहीं? क्योंकि सवाल ये आता है, क्योंकि गुजरात में जो किसान है उसकी तादाद कम है, और जो फैक्ट्री में काम करने वाला या जो शहरी है उसकी तादाद ज्यादा है। पर भारत में ये नहीं है। भारत में बिल्कुल उल्टा है। कहीं पे 80% किसान है, 20% अर्बनाइजेशन है, कहीं पे 60 और 40 का आंकड़ा जाना जाता है। तो ये मॉडल मोदी जी का चलने वाला है नहीं। जी, प्रदीप जी से यहाँ पर सवाल करना चाहूंगा। प्रदीप जी, आप अक्सर मोदी के जो 2002 में जो कुछ हुआ गुजरात में, उसको लेकर आप हमेशा मोदी को लेकर निशाना साधा जाता रहा है। कांग्रेस काफी मुखर रही है इस मसले को लेकर मोदी पर हमला करने में। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ये जताने की, ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबके लिए सोचना चाहते हैं, सबके लिए वो कर रहे हैं, उनके सद्भावना मिशन को भी देखिए, अब वो ये कहते हैं कि वो केवल हिंदुओं के नेता नहीं है, तो अगर वो इस छवि को तोड़ना चाह रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? हमको कोई दिक्कत नहीं अगर वो छवि को तोड़ना चाहते थे। अगर वो सद्भावना मिशन में सबको साथ लेकर चलना चाहते तो हमको कोई वो नहीं आपत्ति है। लेकिन अब वो भी एक नाटक था। सद्भावना मिशन ने खुद मंच पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी इस देश में परिस्थिति आएंगी तो टोपी भी पहनना पड़ेगा और मंदिर में जाना भी पड़ेगा। उन्होंने खुद उस आखिर क्या कहा था, एक व्यक्ति ने जो उनके पास आया था, एक टोपी पहना ली इसी देश के निवासियों के द्वारा। जब सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो सबके साथ है खोज लो।
2000 के दंगों से अपनी जिम्मेदारी को कैसे मोदी बच सकते हैं? हजारों लोग मारे गए, उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये राज का धर्म नहीं है क्या? सवाल है आज आप उस छवि से डेवलपमेंट की छवि में अपनी उस पुरानी छवि को छिपाना चाहते हैं। ये अक्सर है। गुजरात वैसे ही औद्योगिक रूप से देश के विकसित राज्यों में पहले से ही रहा। मोदी की स्पीच को भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब 15 साल हो गया, मोदी कहते हैं 12 साल में गुजरात का, वो अपनी पार्टी को भी क्या कहते हैं उस 3 साल को, उस पीरियड को भी नहीं लेना चाहते हैं। गुजरात के अंदर जो आज किसानों की हालत है, जो उनकी जमीनों को बिना उनकी मर्जी के औने पौने भाव में कॉर्पोरेट हाउस को बेचा जा रहा है, उस पर मोदी कुछ नहीं कहना चाहते। वहां के इंडस्ट्रियल हाउस में जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक कानून की धज्जियां उड़ी है, उनको भी गुजरात के विकास का अंश मिलना चाहिए, उसका अनुपालन नहीं करना चाहते हैं। भाई जब आप गुजरात की बात करो तो गुजरात में मजदूर है, गुजरात में किसान है, गुजरात में आदिवासी है, गुजरात में अल्पसंख्यक है, गुजरात में दलित है। समाज के विभिन्न वर्गों की बात को क्यों आप नहीं समावेशित करना चाहते हो? आज सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें कहा यह भी गया है, इस पर काफी चर्चा भी हुई है कि क्या मुसलमान मोदी के पक्ष में जा रहे हैं, क्या वो उन्हें वोट कर रहे हैं? सवाल उठा था चुनाव के बाद, पहली बात। दूसरी बात, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, किसानों का मसला हो, आदिवासियों का मसला हो, तो ये बातें कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं, तो फिर आप इन मुद्दों को पूरी जोर शोर से उठा भी रहे हैं, तो फिर इसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों नहीं आप उस तिलिस्म को तोड़ पा रहे हैं? क्या ये ना माना जाए कि गुजरात में जिस मेकओवर में वो जुटे हैं उसमें वो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, देखिए कभी कभी ये राजनीतिक चीजें हो सकती है। हम गुजरात की जनता तो इस बात को अभी समझाने में पूरी तरह सफल न हो रहे, लेकिन हकीकत तो है, फैक्ट तो है। जब आप गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो उस मॉडल के देश के अन्य राज्य में गुजरात का अगर डेवलपमेंट का आर्थिक उसमें भी जाए तो महाराष्ट्र उससे आगे है, कर्नाटक उससे आगे है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो हकीकत आपको नजर आ रही है, जिस हकीकत को आप महसूस कर रहे हैं, जिस दर्द को आप महसूस कर रहे हैं और जिस जनता के दर्द की बात आप कर रहे हैं, वो दर्द उस जनता को क्यों नहीं महसूस हो रहा? जनता को क्यों नहीं महसूस हो रहा है? जनता को ही महसूस हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनिक चीज एक अलग है। वहां पर हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे कमी हो जिसकी आदत पर हम नहीं कहें, लेकिन जो फैक्ट है, क्योंकि आज मोदी बीजेपी और मोदी उस मॉडल को देश के रूप में प्रयाग में बेचना चाहते हैं, तब सवाल तो उठेंगे नहीं उठेंगे गुजरात के मॉडल पर। क्या गुजरात का मॉडल देश के सारे लोगों को साथ लेके चलने का मॉडल है? क्या गुजरात का मॉडल इस देश को आगे, आज आपने उनकी स्पीच सुनी है, गुजरात गांधी जी की धरती है, पूरी 20वीं सदी का महानायक गांधी जी को कहा जाता है। और आज मोदी ने क्या कहा अपने वहां? मोदी और भाजपा के अंदर असल में, क्योंकि उनका इस देश की आजादी के इतिहास से कभी किसी नायक से रिश्ता नहीं रहा है, इसलिए इनको ढूंढने पड़ते हैं किन नायकों में, और ये कांग्रेस के अंदर के नायकों को अपना नायक बना करके डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। चलिए प्रदीप जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे राहुल जी के साथ भी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सवाल वही, क्या मोदी मेकओवर करने में जुटे हैं, और अगर हाँ तो वो इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे? क्या वो अब हिंदुत्व की छवि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसा कि शिवसेना उनको लेकर सवाल दाग रही है, या फिर वाकई मोदी जो है एक नए सिरे से हिंदुत्व की परिभाषा को गढ़ने में लगे हैं? चर्चा जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बार ठोक करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। बार 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 ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। तो न्यूजीलैंड में आज बात हो रही है मोदी की, और सवाल ये है क्या मोदी खुद का मेकओवर करने में जुटे हैं? क्या वो उस छवि से पीछे हटना चाहते हैं, पीछे हट रहे हैं जो हिंदुत्व को लेकर उन पर लगातार विरोधी निशाने साधते रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उनके सहयोगी ही ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मोदी अब हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं? अब सवाल यह है, क्या ये असमंजस है या फिर नए सिरे से चीजों को गढ़ा जा रहा है, या किसी और रणनीति पर मोदी काम कर रहे हैं? गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा के बाद से विरोधी नरेंद्र मोदी पर कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की चर्चा ने जोर पकड़ा है, मोदी को अपनी छवि को लेकर दो तरफा हमले झेलने पड़ रहे हैं। एक तरफ विरोधी कट्टरवादी छवि को लेकर उन पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना सरीखे सहयोगी हिंदुत्व से पीछे हटने को लेकर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका जवाब दे दिया, वो भी बिना एक शब्द कहे। क्या मोदी हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं? क्या मोदी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं? या फिर मोदी हिंदुत्व को नए सिरे से परिभाषित करने में जुटे हैं? 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की छवि को लेकर ये सवाल आज अहम हो गए हैं। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विरोधी उन्हें कट्टर कहकर खारिज करते हैं और अक्सर 2002 दंगों का जिक्र कर उन पर निशाना साधते हैं। दूसरी तरफ सहयोगी शिवसेना की नजर में मोदी हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं। इन सवालों का जवाब मोदी की इस तस्वीर में खोजा जा सकता है। मोदी की ये तस्वीर अमेरिका में बसे भारतीयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होते वक्त की है। अब आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर मोदी की छवि से जुड़े सवालों का जवाब कैसे दे सकती है? ऐसा क्या है इस तस्वीर में? तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या खास है इस तस्वीर में। इस तस्वीर के संकेत को समझना है तो मोदी को मत देखिए, उनके पीछे देखिए। अब समझ में आया तस्वीर के पीछे का संकेत। मोदी के पीछे जो पर्दा है वो भगवा रंग का है, और भगवा रंग को हिंदुत्व की पहचान के तौर पर देखा जाता है। सवाल ये है, क्या पर्दे का भगवा रंग केवल इत्तेफाक है? ये सवाल इसलिए कि एक दिन पहले शिवसेना ने कहा था कि मोदी हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं। तो क्या पर्दे का भगवा रंग शिवसेना को जवाब है? पर्दे के भगवा रंग से उठे सवाल तो आपने जान लिए, लेकिन भगवा रंग के पर्दे के आगे खड़े होकर मोदी जो कह रहे हैं उसमें विरोधियों के लिए जवाब छुपा है। इस भगवा रंग के पर्दे के सामने खड़े होकर मोदी ने विकास की बात की, हर वर्ग समुदाय के उत्थान की बात की और एकता पर जोर दिया, और एकता के प्रतीक के तौर पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ऐलान किया। और उसकी साइज का जो सपना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइज डबल होगी। वैसे मोदी खुद भी कह चुके हैं कि वो केवल हिंदुओं के नेता नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या हिंदुत्व को साथ लेकर अपनी कट्टरवादी छवि को तोड़ना चाहते हैं मोदी? गुजरात में उनके सद्भावना मिशन को इसी कोशिश के तौर पर देखा गया। क्या मोदी अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक देश की आवाम से है, जिसे 2014 में यह तय करना है कि देश की कमान किसे सौंपी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सवाल कही हैं और संकेत मोदी कुछ तो देना चाहते हैं। राहुल जलाली साहब से यहां पर मैं सवाल करना चाहूंगा। राहुल जी, जो मोदी के पीछे का पर्दा है भगवा रंग का, क्या इसे कोई संकेत माना जाए? क्या ये समझा जाए कि इस रंग के जरिए वो अपनी सियासत को भी देख रहे हैं? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, पर जहां तो मुझे लगता है आप सही है, पर ये संकेत अमेरिकन ऑडियंस के लिए ठीक है, जो एनआरआई है
पर बाकी लोग इतने गहराई से हमारे देश में नहीं देखते। और मुझे लगता है ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि मोदी जी की जो पीआर टीम है वो हर चीज, कपड़ा क्या पहने हो, बाल कैसा हो, वो सारा देखती है इसे। तो वो अमेरिकन ऑडियंस जो है, उनका जो एनआरआई ऑडियंस है, उसके लिए ये संकेत दिया गया है। पर 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कह दूं कि एक जो मोदी जी चाह रहे हैं कि जो उनका जो एक इमेज, भगवा इमेज बना हुआ है, उससे हटने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें सफल होंगे। क्योंकि पहली बात ये आपको याद होना चाहिए कि अगर सज्जन कुमार 84 को नहीं छोड़ पाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी साहब 2002 को छोड़ पाएंगे कभी। वो हमेशा उनके पीछे ये लगा रहेगा। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको करने के लिए उन्हें बिल्कुल एक प्रायश्चित करना चाहिए। वो आधा प्रायश्चित जिसे कहते हैं ना, कि उन्होंने शॉल पहन लिया, टोपी नहीं पहना, उससे नहीं होगा। उन्होंने जो नीतीश कुमार कह रहे हैं इनके बारे में कि उन्हें शॉल, टोपी सब कुछ पहनना पड़ेगा, और वो सब कुछ क्या पहन पाएंगे मोदी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी को अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति कहां लेनी है वो तय कर ले। ये आधे लटके ना रहे बीच में, या तो वो हिंदुत्व की बात करें या सेकुलरिज्म की बात करें। और मुझे लगता है सेकुलरिज्म की बात करना उनके लिए मुश्किल है। जो उनकी पॉलिटिक्स है उसी को वो रखें, और साफ रखें कि हाँ जी, मैं एक हिंदू नेता हूं और ये मेरे हिंदुइज्म का मॉडल है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, पर आधा इधर आधा उधर वो कोई फायदा उन्हें देने वाला नहीं है। जी, यहाँ पर सवाल मेरा प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस एक नई रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हो कि सवाल अब ये खड़ा किया जाए देश में, क्या विकास के मसले को या भ्रष्टाचार के मसले को किसी धार्मिक चश्मे से या फिर किसी रंग के चश्मे से देखा जा सकता है? क्या विकास को उन संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है? विकास तो विकास है, अगर वो है तो वो सबके लिए है। देखिए, पहले तो मैं मोदी की स्पीच पे ही आ जाऊं। ये आरएसएस का हमेशा एक ट्रेंड है कि वो डिफरेंट नकाबों में, चेहरों से लोगों के पास आना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनके चेहरे लोगों के सामने बेपर्दा हो जाते हैं। मोदी जी ने कहा कि हम अमेरिका की ओर देखते हुए कि स्वतंत्रता की देवी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी एक मूर्ति हम क्या है गुजरात में बनाएंगे, और यूनिटी की मूर्ति बनाएंगे। उनके पास अपने कोई अगवा नहीं है, कोई स्तंभ नहीं है स्वतंत्रता संग्राम के, क्योंकि उनका देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई लेना देना नहीं रहा, तो वो सरदार पटेल जी को आगे करते हैं। गुजरात से उठा हुआ नायक, जिसको 20वीं सदी का महानायक कहा गया, उस गांधी जी की मूर्ति को क्यों आखिर गुजरात मोदी जी पीछे छोड़ के? क्या गांधी जी जो गुजरात की धरती से उठकर पूरी दुनिया के महानायक बन गए थे, वंचितों के नायक, क्या उनको आखिर मोदी जी क्यों नहीं उठाए कि उनकी बड़ी मूर्ति बनाए? यहीं पर आसान सवाल है कि मूर्ति मोदी, भाजपा और आरएसएस की जो राजनीतिक है, जो सामाजिक सिद्धांत है, वो विभाजनकारी है। वो कितने ही पर्दों में आ जाए, वो अपने इस विभाजनकारी, अपने सांप्रदायिक एजेंडे को छोड़ नहीं पाते हैं और कोशिश अलग अलग से कर रहे हैं कि विकास, आखिर विकास होगा तो सबका ही होगा ना। ये सबके विकास के मॉडल में आप सबको लेकर के क्यों नहीं चलना चाहते हैं? आप गुजरात जैसे राज्य में जो गुजरात के अंदर के जो सामाजिक ग्रुप है, उनकी चीजों को, उनके अंशदान को क्यों नहीं लेना चाहते हैं? ये सवाल है। ये तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि इस 12 सालों में जब आप कह रहे हैं कि गुजरात में मैं गया हूं, वहां के किसानों की, वहां के सूखे की, वहां के मजदूरों की, वहां के कर्मचारियों की स्थिति में, वहां के अल्पसंख्यक गुजरात का हिस्सा नहीं है क्या? उनका गुजरात के विकास में कोई योगदान नहीं है? उन सब को क्यों नहीं चूज करके मोदी अपनी तस्वीर बनाना चाहते हैं? एक ऐसा गुजरात विकास का हुआ जिसको लेकर के अभी भी देश में बदलाव है। लोगों ने कहा भी, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उससे बड़ा ग्रोथ महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, इधर 8-10 सालों में। प्रदीप जी, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मोदी भेदभाव कर रहे हैं अलग अलग तबकों में, अलग अलग समुदायों में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? और एक वर्ग विशेष का, एक वर्ग विशेष को कोई फायदा नहीं कह रहा हूं। उनके सिद्धांत ही उनका विचारी विभाजन के द्वारा आगे बढ़ने के है। जो मोदी जिस विचारधारा को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसका मूल मंत्री है कि समाज को तोड़ो,
न कि जोड़ो। प्रदीप जी, आप कैसे लौटेंगे यहाँ पर? राहुल जी से छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे। राहुल जी जो बात कह रहे हैं प्रदीप टमटा जी की मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं उसमें वो सबके लिए नहीं है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहां तक मोदी जी के विकास का सवाल है, हाँ, ये बिल्कुल सबके लिए नहीं है, और मैं ये मजहब के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, पर इनका जो विकास का मॉडल है उसमें गरीब उससे बाहर है। अगर आप देखिए, दो चीजें होती है, एक तो ग्रोथ रेट का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है जो गुजरात में लागू कर, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात जब की जाए, दूसरा एक जो मॉडल सामने आया उसमें गुजरात बहुत पीछे है। हमारे देश के बाकी जहां हेल्थ, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, विमेन मॉर्टेलिटी, इन सब चीजों में गुजरात बहुत पीछे चल रहा है, और छोटे छोटे प्रांतों से, बिहार से पीछे इन सब चीजों में, हिमाचल से पीछे है। तो अगर सबको साथ लेने की बात अगर की जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू और मुसलमान में भेदभाव होता है गुजरात में, पर गुजरात में वो गुजराती जो अमीर है उनका गुजरात बना जा रहा है, जिससे गरीब किसान हो, वो वर्कर हो, वो फैक्ट्री मजदूर हो, वो पीछे छूटा जा रहा है। जी, ये हमारी बातचीत जारी रहेगी राहुल जी। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, अमर्त्य सेन जो हमारे देश के नोबेल प्राइज विनर हैं इकोनॉमिक के, उन्होंने अभी अपनी तकरीर में ये प्रदीप जी से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि बीजेपी नेता श्याम जाजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो एक तरीके से जो प्रदीप टमटा ने बातें कही हैं और जो जिन तरीकों से विश्लेषण कर रहे हैं राहुल जी, इन तमाम पहलुओं पर श्याम जाजू से भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बार ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बार ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। तो न्यूजीलैंड में आज बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, और सवाल लगातार यही है, क्या मोदी मेकओवर करने में जुटे हैं? क्या वो अपनी हिंदुत्ववादी छवि से अब निकलना चाहते हैं? क्या वो अपनी छवि को एक व्यापक रूप देना चाहते हैं? और एक आरोप जो विकास के संदर्भ में उन पर लगता रहा है कि अगर गुजरात की बात की जाए तो वो केवल अमीरों का या फिर उच्च मध्यम वर्ग का गुजरात है। वहां पर किसानों की बात नहीं होती, वहां गरीबों की बात नहीं होती, वहां आदिवासियों की बात नहीं होती, यहां भूमि अधिग्रहण के कारण जो लोगों को दिक्कतें आई हैं उसकी बात नहीं होती।
तो क्या अब मोदी अपने भाषणों के जरिए और अपने जो वक्तव्य हैं उनके जरिए क्या अब इस छवि को हर लिहाज से तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो छवि हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे वो छवि एक वर्ग विशेष के साथ जुड़ाव को लेकर हो। आज इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहां पर हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय लगातार बने हुए हैं, राहुल जलाली साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदीप टमटा। सीधे मैं रुक करूंगा प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, आपने सवाल उठाया कि गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में गरीबी है, भुखमरी है, तमाम समस्याएं गुजरात के अंदर हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर जनता कहीं पर परेशान है, अगर उसे कोई दिक्कत है, विपक्षी पार्टी आप वहां पर हैं, अगर आप वहां पर इतने बड़े मुद्दों को भी मोदी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कमी किसकी है? ये मोदी की ताकत है या आपकी कमजोरी है? देखिए, प्रश्न जो आपने कहा है और जिसको गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा पूरे देश में बनाना भी चाहती है, अभी राहुल जी ने कहा भी है कि ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2-3 सालों में गुजरात देश के 11वें नंबर पर राज्य है। मतलब गुजरात से आगे जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब। प्रदीप जी, सारी बातें सही हैं, मैं तो बल्कि इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूं। मैं ऐड कर रहा हूं गुजरात कर्ज में डूबता जा रहा है। गुजरात में जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां का बच्चा बच्चा कर्ज के अंदर बंधा हुआ है। सारी बातें ठीक है, मैं कह रहा हूं सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन सवाल वही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर कांग्रेस है, तो कांग्रेस क्यों नहीं स्टैंड कर पा रही? क्या ये मोदी की छवि है, ये मोदी की ताकत है, या फिर मोदी का इतना बड़ा खौफ है कि उसको आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं? सवाल यहां पर ये है। नहीं, कोई देखिए, मोदी का खौफ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। वो तो देखे तो थोड़ा बहुत हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये हमारे कुछ कमजोरी हो सकती है, उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी का मतलब से ये तो नहीं है कि गुजरात का मॉडल को हम सारा देश स्वीकार कर लेगा। बहस तो ये हो रही है कि गुजरात का मॉडल आज देश का मॉडल बनेगा, गुजरात मोदी राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, तो ऐसा राज्य जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में देश में 11वें नंबर पर है, वहां का लीडर कैसे दावा कर सकता है कि वो कि मैं देश का नेतृत्व कर सकता हूं? आखिर प्रश्न तो यह है, जो अपने राज्य के अपने मूलभूत लोगों के विकास के स्तर को न बढ़ाता हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, माल न्यूट्रिएंट्स के संदर्भ में हो, महिलाओं के स्तर पर हो, पूरे देश के ह्यूमन इंडेक्स में वो कहीं देश के 5 राज्यों में नहीं है, क्या वो कैसे देश के नेतृत्व करने का दावा कर सकती है? चलिए प्रदीप जी, आप पार्टी कैसे उसको कह जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम जाजू भी जुड़ गए हैं। और श्याम जी, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत सवाल यहां पर यह है, आज क्या मोदी अपनी छवि जो उनकी बन गई है, चाहे वो हिंदुत्व के मसले को लेकर हो कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि है, और क्या चाहे वो एक वर्ग विशेष को लेकर हो कि वो केवल एक खास वर्ग के नेता हैं, वो अमीरों के नेता हैं, वो उच्च मध्य वर्ग के नेता हैं, किसानों के नहीं सोचते, गरीबों के नहीं सोचते। आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या मोदी अपनी इस छवि को तोड़ना चाह रहे हैं? क्या वो अपने मेकओवर में जुटे हैं? और क्या है इस समय मोदी का स्टेटस, अगर हम देखें तो क्या है इस समय? श्याम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही जी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है श्याम जाजू तक। और प्रदीप टमटा हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल है और राहुल जलाली इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल है। यहां पर मैं सवाल राहुल जी से करना चाहूंगा। राहुल जी, प्रदीप जी लगातार बात उठा रहे हैं कि मोदी के राज्य में तमाम समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं की फहरिस्त वो गिना रहे हैं, लेकिन जो बात हम कर रहे थे ब्रेक में भी कि क्या वजह है कि कांग्रेस अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है? जो मोदी मैजिक कहा जाता है एक तरीके से, उसको नहीं तोड़ पा रही है। क्या ये उनकी इमेज है और क्या वो कामयाब हो पा रहे हैं? क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो ये भी सवाल उठा था कि क्या मुसलमान धीरे धीरे उनके प्रति अपना नजरिया बदल रहे हैं? बाकायदा जो मुस्लिम नेता हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे, उनकी तरफ से बातें कही गई थी। तो क्या मोदी उस छवि से बाहर निकल रहे हैं? क्या उनको कामयाबी मिल रही है? ये बात यहां पर अहम हो जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मोदी जी भारत के चुनाव में अभी सामने नहीं आए हैं जी। आए हैं तो गुजरात में, और उन्हें सफलता मिली है, गुजरात में बहुत अच्छी सफलता मिली है। और मुझे लगता है ये सफलता का बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस गुजरात में है ही नहीं।
मैं उसे बी टीम कहता हूं नरेंद्र मोदी की, जो उनका चलन रहा है पिछले 10 सालों से। जो कांग्रेस की हालत है, वो हाईकमांड जिस तरह चलाती है कांग्रेस, लोकल कांग्रेस को, तो उससे गुजरात में कांग्रेस कभी इलेक्शन जीतेगी नहीं वो मोदी के खिलाफ। हाँ, जहां तक सवाल मुसलमानों का है, मुझे ये नहीं मालूम कि मुसलमानों ने इस बार वोट दिया मोदी को गुजरात में या नहीं दिया, और पर मुझे तो लगता है कि बाकी जो देश का मुसलमान है वहां पे अभी भी मोदी जी की छवि जो है वो 2002 की बनी हुई है। क्योंकि अगर ये छवि ये ऐसी छवि नहीं होती तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जब मोदी जी गए थे तो उनको वहां फायदा जरूर मिलता। दूसरी बात, आप कर्नाटका के इलेक्शन जो अभी हुए हैं, वहां मैंगलोर और ये पूरा बेल्ट, उडुपी का जो बेल्ट है, वहां पे हिंदुत्व के खिलाफ एक ओपिनियन बहुत बढ़ गया था। और वो इसलिए बना था क्योंकि आपको याद होगा कि वो वैलेंटाइन डे पे जो लड़कियों को पीटा गया और ये सब जो उन्होंने हरकतें की थी, उसके खिलाफ बैंगलोर पूरा वो एक मिडिल क्लास सेंटिमेंट उसके खिलाफ बहुत रहा था। मोदी जी उसको भी नहीं तोड़ पाए। तो क्या अब ये जो इस किस्म का वोटर है गुजरात से बाहर मोदी जी के साथ है कि नहीं है, मुझे तो लगता है कि इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो मोदी के ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें 2002 अभी उस इमेज को धो नहीं पाए हैं, और जो उनकी जो एक जो काम करने का अंदाज है, उसे पूरा भारत मानेगा या नहीं, मुझे तो ये मुश्किल लगता है। क्योंकि आप उनकी पार्टी में देखिए, आज की तारीख में मोदी अकेले एक नेता हैं, और जो बाकी जो उनके संगठन में लोग हैं, अंदर आप भाजपा के लोगों से बात करिए, दिल्ली की जितनी नेतृत्व है, जितने नेता हैं भाजपा के, एक आध को छोड़ के कोई उनके साथ नहीं, कोई उनका। तो वो लोगों को उस मामले में साथ लेन के चलने में असफल है। और उन्होंने अब उनको अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो इस स्टाइल को बदलना पड़ेगा। और मैं इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। जी मैं उनके पूरे पार्टी को तो वो पहले लेके चले। आज सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या इस स्टाइल को बदलने के लिए ही एक मेकओवर की कोशिश हो रही है। यहां पर मैं सवाल प्रदीप जी से करना चाहूंगा। प्रदीप जी, भी जिक्र किया राहुल जी ने कर्नाटक चुनाव का। हम देखें तो जिन जगहों पर मोदी ने प्रचार किया, कहा जाता है कि वहां पर जो अर्बन क्लास है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, और मोदी ने खासतौर से उनको संबोधित किया और इस रणनीति के तहत किया कि बीजेपी का अच्छा होल्ड है। अगर आपकी बात को माना जाए कि मोदी एक वर्ग विशेष की, यहां पर मैं किसी संप्रदाय की, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, अगर किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए हैं उनकी छवि, अगर मान लीजिए वो अमीरों का ही समर्थन करते हैं, अगर उन्हीं के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो उच्च मध्यम वर्ग का ही समर्थन करते हैं, तो फिर कर्नाटक में ये बात क्यों नहीं लागू हुई? कर्नाटक में बात क्यों नहीं लागू हुई? वहां पर उनकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि जिन जगहों पर उन्होंने प्रचार किया था वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं, मैं वर्ग विशेष की बात नहीं कह रहा हूं। मोदी अपने उस मॉडल में जो आज नए देश में बेचना चाह रहे हैं, वो सांप्रदायिक विभाजनकारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जिस विकास के मॉडल की बात करें, उसमें वो फेल हुए हैं। गुजरात के अंदर किसान लिटरेसी के रेट में गुजरात देश के 11-12 राज्य में आ रहा है। अंडर न्यूट्रिशन के मामले में गुजरात पीछे आ रहा है। तो विकास के दौर में जो पीछे है, तो वहां की इसलिए उस मॉडल को कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट किया। उन्होंने वहां कहा कर्नाटक में जाकर के कि कर्नाटक के लोग भी माफ कर देंगे। अब कर्नाटक के लोगों के सामने तो भाई किस बात को माफ कर देंगे? क्या पिछले 5 साल के उस भ्रष्टाचार को, उस कर्नाटक की जनता की लूट और खसोट को, वहां के आर्थिक साधनों की लूट खसोट को क्या कर्नाटक की जनता माफ कर जाए? जी, जो लीडर इन सारे को माफ करने की बात कर रहा है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने उसको पलट के जवाब दिया। प्रदीप जी, लौटेंगे आपके पास। श्याम जाजू हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्याम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही। जी, सवाल आज जो कार्यक्रम में है हमारा सवाल आज हम ये उठा रहे हैं, क्या मोदी मेकओवर की कोशिश में जुटे हुए हैं? क्या उनको ये समझ में आ गया कि एक निश्चित छवि के साथ वो इस देश की नुमाइंदगी, इस देश के नेता के तौर पर नहीं कर पाएंगे? अगर उनके दिल में कहीं कोई इच्छा है पीएम बनने की, इस देश के सिरमौर बनने की, तो उनको अपनी इस छवि को तोड़ना होगा।
शिवसेना की तरफ से कल कहा गया कि मोदी अब हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं। क्या ये माना जाए कि मोदी अपनी छवि से बाहर निकल रहे हैं? मुझे जाना है? मोदी जी का गए 12 साल का कार्यकाल ये अपने आप में गुजरात के विकास के लिए गुजराती जनता के समर्पित इस प्रकार का कार्यकाल रहा है, पर वो नॉट लिमिटेड अप टू गुजरात ओनली, पूरे देश की दृष्टि रखकर मोदी जी ने काम किया है। आज तक वो कोई भी राष्ट्रीय विषय पर रिएक्ट किए तो वो एक प्रादेशिक नेता के स्तर पर नहीं आए थे, और गुजरात में जाने के पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। पूरा देश उन्होंने घूमा है, पूरा देश उन्होंने परखा है, और इस अनुभव के आधार पर, इस बलबूते पर उन्होंने गुजरात को एक विकास के मॉडल के रूप में पेश किया है। इसलिए आज कोई माने या ना माने, विकास की चर्चा जब होती है तो मोदी के सिवाय वो पूरी नहीं होती। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन को भी उनको नवाजना पड़ता है, और सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में उनकी चर्चा होती है, और गुजरात मॉडल ये सर्वपरिचित, सर्वचर्चित इस प्रकार का आज देश में स्थान है। इसलिए मोदी जी को अलग से कोई मेकओवर करने की जरूरत है, ये मैं नहीं मानता। जी, फिर ऐसा आभास क्यों हो रहा है? फिर आपके सहयोगी जो शिवसेना है, उन्होंने जो सवाल उठाया कि मोदी अब हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं, अगर ऐसा है तो मोदी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? मोदी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहे। इस देश में कोई सीएम हो, कोई काउंसिलर हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करके वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आज तक मोदी जी ने कब कहा था कि मैं केवल हिंदुओं का नेता हूं? हां, मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, पर न्याय सबके साथ करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। गुजरात में जो विकास किया है तो मुसलमानों को कोई सेकेंडरी वहां व्यवहार दिया है और हिंदुओं के लिए अलग व्यवहार, ये तो बात नहीं है। इसलिए ये लोगों ने परखा है कि अरे भाई, विकास के विषय में ये इनकी कोई अलग दृष्टि नहीं है, सबको साथ लेकर, सबको न्याय, सबका विकास, यही उनकी भूमिका रही है। जी, लेकिन श्याम जी लगातार आरोप ये लगते रहे हैं, खुद आपके जो सहयोगी हैं जेडीयू में, वो कहते हैं कि विकास का जो मॉडल है बिहार का, वो कहीं ज्यादा बेहतर है। समावेशी विकास की हम बात करते हैं, और जब नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निशाना साधते हैं। और उनका कहना यह भी है कि किसी एक वर्ग विशेष के वो नेता नहीं है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए विकास नहीं हो रहा, सबके लिए विकास हो रहा है। और मोदी पर यह आरोप लगते रहे। अभी प्रदीप जी भी कह रहे थे कि वहां पर सबकी हालत जो है वो ऐसी नहीं है जैसी मोदी प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए गुजरात में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोई पंडित ने कहने की जरूरत बची नहीं है। जीडीपी के मामले में हो, औद्योगिक विकास में हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ में हो, बेरोजगारी रेशियो कम होने में हो, सभी विषयों में सभी नॉर्म्स पूरे कर कर गुजरात आगे बढ़ रहा है। इसलिए वो देश का आकर्षण केंद्र बना है। और ये एक रात में नहीं हुआ है, ये मोदी जी ने कर दिखाया है। 2002 से लेकर आज तक वहां दंगा नहीं होता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता, वहां कानून व्यवस्था ठीक है, सभी लोग सिक्योर्ड है, 24 घंटे बिजली है, देहात से लोग छोड़कर शहर में नहीं आ रहे। ये सब बातें हम पॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए केवल ये मोदी जी के कारण वहां पर हुआ है, उन्होंने ये प्रस्तापित किया है। और बिहार को हम कम नहीं नाप रहे। बिहार के और गुजरात की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात पहले से एक विकसित राज्य रहा है। पर गुजरात को जिस प्रकार से नीतीश जी ने और सुशील मोदी जी ने आगे लाया है, साजा है, संवारा है, इसके कारण गुजरात का जो ड्रॉप आउट था, बाहर जाने का जो प्रमाण था, वो कम हो गया। तो उसको हम कम थोड़ी नापते हैं। बिहार का अपना एक विशेष है, गुजरात का अपना एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसलिए दोनों की तुलना करना गलत है, पर किसी को कम आंकना भी गलत है। जी, यहां पर राहुल जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो श्याम जाजू लगातार बातें कह रहे हैं कि कोई जरूरत उनको मेकओवर की नहीं है, लेकिन ये कुलबुलाहट फिर क्यों नजर आती है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मेकओवर की बिल्कुल जरूरत है। इसीलिए मोदी जी मेकओवर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये सारी चीजें होती नहीं। मेकओवर बाकायदा हो रहा है और अटेम्प्ट हो रहा है। ये मेकओवर सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, सवाल ये है। मुझे लगता है कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। जो जिस किस्म से ये मेकओवर करना चाहते थे, शायद ये इनको उसका फायदा मिल नहीं रहा है। तो एक ये सवाल है। दूसरा, जो ये श्याम जाजू जी ने
बिहार और गुजरात की तुलना की और एग्रीकल्चर, देखिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि गुजरात के बारे में विकास की बात करना जरा अलग है, क्योंकि गुजरात पहले से ही एक विकसित ये स्टेट था। और अगर आप गुजरात की जीडीपी देखें वो एक कांस्टेंट रही है, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पीछे चला गया है बाकी स्टेट से। जहां बिहार आगे आया है, गुजरात पीछे सरक गया है। इस पे मैं कह रहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सबको साथ लेके चले, उसमें मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब और अमीर की बात कर रहा हूं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें गरीब और पीछे जाता जा रहा है और अमीर के पास एक छोटा वर्ग है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ये हो रहा है गुजरात में। जी, यहां पर श्याम जाजू से मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी, विरोधियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो क्रिटिसिज्म करेंगे ही और वो तमाम स्तरों पर चीजों को तौलेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से एकजुटता के साथ मोदी के साथ खड़ी है? क्या उनके नाम पर किसी को कोई संदेह, कोई संशय नहीं है? और दूसरी बात, जो ये मुहिम कोशिश, आप चाहे इसको स्वीकार ना करें, लेकिन जो ये मुहिम कोशिश एक तरीके से ऐसा आभास होता है कि हो रही है कि जिससे कि जो सहयोगी दल हैं उनमें किसी किस्म का दौराव मोदी को लेकर ना हो, क्या ये मुहिम कोशिश पूरी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने कह दिया है, 2-3 बार कहा है कि मोदी जी हमारे सबसे पॉपुलर लीडर है जी, मोस्ट लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उनको नवाजा जा रहा है। इसलिए उसके बारे में किसके मन में डाउट है पार्टी के, ये सवाल नहीं है। किसकी कम और किसकी ज्यादा, ये सवाल मीडिया उठा रहा है। मोदी जी ने ये मेटल अपना प्रूव करके बताया है। और जहां तक मेकोर की बात है, एक स्टेट का जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित करके एक मिसाल पेश की है जी, वो मोदी जी देश भी चलाने की हैसियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं जी। उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो विजन है, उनका जो फोरकास्टिंग है, निश्चित रूप से देश को आगे ले जाए। श्याम जी, यहां पर तुरंत मैं रिएक्शन देना चाहूंगा प्रदीप टामटा जी का, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है। प्रदीप जी का आखिरी कमेंट। मैं आखिरी मैं श्याम जी जो अभी बात करें कि मोदी जी सबके लीडर हैं, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदुओं के लीडर हैं। मैं इससे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि मोदी जी ने सद्भावनाओं की यात्रा निकाली थी और उसी में सार्वजनिक प्रेस में दुनिया ने देखा कि एक व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति, उनको बेचारे एक अपनी टोपी पहना करके अपने मुख्यमंत्री को थोड़ा सम्मान देना चाह रहा था, उन्होंने उस टोपी को ही हटा के फेंक दिया। ये उनका गुजरात है, इससे कैसे बच पाएंगे? ये हम नहीं करें। जब आप अपने ही समाज के बीच में, अपने ही गुजराती के बीच में विभाजन करेंगे तो आप देश का नेतृत्व करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इसीलिए एनडीए के अंदर मोदी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए कि मोदी भारत का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, वही कर सकता है। और ये कांग्रेस है जिसकी राजनीति, जिसकी सिद्धांत समाज के सभी नेतृत्व को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, कर ले देश की जनता इसको जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे श्याम जाजू जी का और राहुल जी का भी। तो सवाल वही है, क्या मेकओवर की कोशिश हो रही है, और अगर हां तो फिर कितनी कामयाबी मोदी को इसमें मिलेगी? और ये कोशिश अगर हो रही है तो इसका सीधा लक्ष्य 2014 है, और इस कोशिश में उनके जो बाकी सहयोगी हैं, खुद उनकी पार्टी के ही लोग उनका कितना साथ देते हैं, ये भी सवाल अहम हो जाता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़लाइन में इतना ही, चल लौटते हैं। बार 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 ठोक 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 करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है।